ओम शांति। आज 1 मई 2020 है। हम सब ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स को हम और क्लैरिफाई करेंगे आदरणीय आशा दीदी के साथ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। और ऐसे भी कहा जाता है कि योगी का हर एक अंग शीतल है, क्योंकि ओरिजिनल हम आत्मा हैं और शिव बाबा की संतान हैं। अब तक हमने परमात्मा को जो याद किया वो इस रूप से तो नहीं किया था। भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें याद करते थे, लेकिन वो विदेही है और मैं भी विदेही हूँ, इस स्मृति से नहीं। तो हमारी जो कर्मेंद्रियाँ थीं वो भी अपने रूप से चलती थीं, क्योंकि मास्टर तो कोई था ही नहीं उनको कंट्रोल करने वाला। तो जब हमको इस बात का ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर के द्वारा मैं कर्म करवा रही हूँ, तो वो जो समझ मिलती है उससे हमारी सारी कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर में आ जाती हैं। अपने आप नहीं आती, अटेंशन रखना पड़ता है। अटेंशन रख, क्योंकि उन्हें बहुकाल से उल्लंघन करने की आदत है। तो उनको अगर हमने साधना में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है, तो मालिक बन करके उनको ऑर्डर करना है। जब हम अपनी सीट पर आते हैं और ऑर्डर करते हैं, तब ये कर्मेंद्रियाँ धीरे 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 ऑर्डर में आना शुरू होती हैं। और देहधारियों की स्मृति, क्योंकि जो देहधारी हैं वो भी तो हमको इसी दुनिया की ही बातों में रमा के रखेंगे ना। वो कोई हमें विदेही पिता की याद तो नहीं दिलाएंगे, घर की याद तो नहीं दिलाएंगे। तो उनके साथ जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं, उनकी कर्मेंद्रियाँ भी ऐसी हैं और हमारी भी ऐसी हैं, तो ज़रूर है कर्मेंद्रियों से हम विकर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम देहधारियों से अपने आप को मुक्त करो, स्वयं को विदेही समझो, तब जाके तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ शीतल होंगी। प्रश्न है, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। कहाँ जा रहे हैं हम? सतयुग में। तो सतयुग में जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के लिए कैसी धारणा चाहिए? सच्चाई की, सत्यता की धारणा चाहिए। अगर सत्यता की धारणा नहीं है तो सतयुग में हम प्रवेश भी कैसे पा सकेंगे? इसलिए बाबा ने कहा कि अपने आप को, जो भी कुछ तुम करते हो, ये सारे जो 4 बातें बताई बाबा ने, इनके ऊपर अटेंशन रखते हुए अपना कर्म विकर्म का खाता जो है वो बाबा को सच्चाई से बताते रहो। बाबा को सच्चाई से बताने से फ़ायदा क्या होगा कि बाबा का अटेंशन जाएगा, बाबा बच्चे को समझाएगा, बच्चे को ताकत मिलेगी उस चीज़ को सरकमवेंट करने की। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं, मुझे सब कुछ बता दो। आज का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा ने कहा कि
जो कोई देहधारी को याद नहीं करना है, ब्राह्मण आदि खिलाना, ये सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वो अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। नेचुरल बाबा कहते देहधारी की याद जो है वो तुमको मेरे से दूर करती है, और मेरे को याद नहीं करोगे तो पावन नहीं बनोगे, पावन नहीं बनोगे तो सत्युग की सृष्टि में तुम जा भी नहीं पाओगे। इसलिए देहधारी की याद से अपने आप को हमको मुक्त रखना है। इसमें अगर बुद्धि में हमारे ये रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे पार्ट मिला हुआ है, और इस सृष्टि रंगमंच पर जो भी मेरे साथी हैं उनको भी ये पार्ट मिला हुआ है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम इस धारणा में रहते हैं और उनको भी उस धारणा से देखते हैं, फिर हमें देहधारियों को भुलाना सरल हो जाता है। अगर हम ये समझते हैं इनके साथ हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है, तो फिर तो याद कैसे भूलेगी, फिर तो याद बनी रहेगी ना, बना के और ही रखेंगे। इसे ये ज्ञान का ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी कि हम सब ड्रामा में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ, पिछले जन्म में ये नहीं थी, अगले जन्म में ये नहीं होंगी। और जो देहधारी हैं वो भी टेम्परेरीली इसी जन्म में साथी हैं, पिछले जन्म में नहीं थे, अगले में भी नहीं होंगे। इसलिए वर्तमान में जितना मेरा रोल बनता है उनके साथ उतना ही प्ले करूं, बाकी ओरिजिनल अपनी स्थिति में रहूं। तो बाबा ने ये कहा कि जो सतयुग में जो फ्यूचर है, तो बाबा ने कहा कि शुरू हुई है सतयुग से। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है, शुरू हुई है सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, क्योंकि दुनिया के लिए फ्यूचर नहीं पता, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि फ्यूचर क्या होना है। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। तो बाबा ने कहा कि तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। ऑब्वियसली जब हमें पूरा पता ही नहीं है आगे टी पॉइंट है क्या होगा, आगे इसका फ्यूचर क्या है, हम लोग अल्पकालदर्शी हैं, एक कालदर्शी भी नहीं है, वर्तमान के दर्शी भी नहीं है, अल्पकालदर्शी है। जितनी हमारी सोच है उतने तक ही हम जानते हैं, उससे बियॉन्ड नहीं जानते। इसलिए इस सृष्टि चक्र का अगला सीन क्या है वो बाबा को पता है, हम बच्चों को तो नहीं पता। बच्चों को बाबा ने ज्ञान दिया है, तो अब बच्चे समझते हैं कि इसके बाद ये है। तो बाबा कहते हैं कि उन्हों को तो यही पता है ये दुनिया है, और ये दुनिया वर्तमान समय कैसी दुनिया है वो लोग ये बात भी जानते हैं। तुम बच्चों को ये समझाना है कि इसके बाद यही ऐसी कलयुगी तमो प्रधान दुनिया से ही समापन नहीं हो जाना, ये साइकिल है, और साइकिल होने के कारण से अंधकार के बाद दिन पुनः आने वाला है। इसलिए उनको बाबा कहते हैं कि नई दुनिया की सीनरियाँ उनको दिखाओ, नई दुनिया, इसके प्राप्ति क्या होगी, दुनिया नई कैसे बनेगी, ये चीज़ उनको दिखाएंगे तो वो लोग मानेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि इस समय मनुष्य की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि, कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। यानी बाबा चाहते हैं कि वो विजन, वो सीन लोगों के सामने आए कि ऐसी ऐसी ये रियलिटी है। बाबा ने कहा बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छी छी कहा जाता है,
देही अभिमानी को गुलगुल कहा जाता है। तो अभी तुम फूल बन रहे हो, देही अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाएंगे। छी छी, गुलगुल और कांटे। बाबा कहते हैं पहले तो थे तुम छी छी, पहले छी छी थे, यानी डर्टी, विकारों के फंदे में फंसे हुए, कचरे में, गर्त में। बाबा उससे हमको निकालता है और आकर के संगम युग पर गुलगुल बनाता है। और गुलगुल बनाता है तो उसमें कई बच्चे जो हैं वो तो फूल बन जाते हैं, और कई जो हैं वो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं, जो अपना परिवर्तन नहीं कर पाते और ना ही करना चाहते हैं, तो फिर वो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर तुमको ये चॉइस मिलती है, जो तुम अच्छे से अच्छा फूल अभी बन सकते हो। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने पहले भी कहा है अपनी कहानी लिखने के लिए, आज भी बाबा ने इशारा दिया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वो बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। न बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाबा का काम है पढ़ाना। बाबा बहुत लवफुल है और बाबा बहुत लॉफुल भी है। हमें पढ़ाता ही उसका लाभ है, लेकिन वो हमारे कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करता, ये उसका लॉ है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको विधि बता सकता हूँ कि तुम ऐसा करो तो तुम्हें क्या प्राप्ति होगी। फॉर इंस्टेंस जैसे बाबा ने कहा कि तुम सच्चाई से बाबा को बता दो, तो ये है विधि। उससे बताने से आत्मा हल्की हो जाती है। अब हल्की हो जाती है तो श्रेष्ठ कर्म करने की उसके अंदर शक्ति आ जाती है, और जब शक्ति आ जाती है तो वो कार्य साकार कर भी लेता है। और जब नहीं बताएंगे तो हर समय मनसा खाएगी तो सही ना, ये चीज़ मैंने छिपाई हुई है, ये चीज़ मैंने बताई हुई नहीं है, तो मनसा खाती है, जो अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। फिर वो शक्ति नहीं रहती है परिवर्तन करने की, तो जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, या फिर उससे भी अधिक तमो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि जो तमो प्रधानता अंदर बसी हुई है, निकली नहीं है, तो वो अपना रूप तो दिखाएगी ना। दीदी, जब हम ऐसी बात करते हैं कि अंदर ही अंदर खाना, मान लीजिए वो बात याद ही ना हो कि ये तो सभी ने कुछ ना कुछ बातें हैं, लेकिन अगर वो स्मृति में नहीं है तो क्या फिर भी हमें खोज खोज कर लिखना चाहिए, या स्मृति में नहीं है इसका मतलब कि वो जो है उस हल्का हो गया है और हम अपने पुरुषार्थ पर चलते रहें? क्योंकि कई बार बहुत समय के बाद भी वो चीज़ निकल आती है, याद आ जाती है, स्मृति में आ जाती है, और ऐसे कभी याद भी नहीं रहती। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, जिसको हम कहें कि दिल नहीं खा रही लेकिन स्मृति में तो आ जाती है कभी बार। देखो, जो चीज़ अगर हमने बताया नहीं है और बाबा की आज्ञा है कि बताओ, और मैंने नहीं किया है, तो दिल तो खाएगी, दिल तो खाएगी। अगर कोई बड़ी चीज़ होगी वो। और स्मृति में इसीलिए बसी हुई है क्योंकि बताया नहीं है। तो जब कोई ऐसी घटना होगी तो वो फिर स्मृति उभर आएगी। इसलिए बाबा कहता है स्मृति को ही तो स्वच्छ बनाना है। जो याद है वो भी तो स्मृति है ना बाबा की, उसी से तो हमने स्वच्छ बनना है। अगर उससे हम स्वच्छ बनते हैं तो फिर आत्मा बाबा को आराम से अच्छी तरह से याद कर सकती है। नहीं तो वो पुरानी स्मृतियाँ बार बार इंटरफेयर करेंगी, और जब पुरानी स्मृतियाँ इंटरफेयर करती हैं तो आपकी खुशी भी गायब होती है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी आता है, क्योंकि वो आप नहीं हैं लेकिन आपके अंदर बसा हुआ है। आप वो नहीं हैं, आप शुद्ध हैं
परंतु वो वहाँ से पुरानी चीज़ जो है वो इंटरफियर कर रही है। इसलिए उससे मुक्ति पाना ही समझदारी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी स्मृतियाँ किसी व्यक्ति के सामने ही उभरेंगी या किसी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में निकलेंगी, इसका मतलब है कि वो अभी भी है, हम सीन से दूर हो गए, लेकिन वो चीज़ है। इसलिए हम बाबा के साथ बैठकर ऑनेस्टली बात करें और उसको सफाई करें, अपने को साफ करें। बाबा कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। तो एक तरफ बाबा कह रहे हैं कि मैं रहम दिल हूँ, और दूसरी तरफ कालों का काल, जो सबसे एक विकराल रूप कहा जाएगा। बाबा रहम दिल इसलिए है क्योंकि बाबा हम बच्चों की दयनीय दशा देख करके उसके ऊपर रहम करते हैं कि मेरे बच्चे क्या थे और क्या बन गए। तो बाबा को रहम आता है कि कितने ये मेरे बच्चे अथॉरिटी वाले और आज माया के इशारों पर डांस कर रहे हैं, रावण के इशारों पर चल रहे हैं और इतने अशांत हो गए, दुखी हो गए। ये तो मैंने नहीं बनाए थे, इन्होंने अपनी हालत क्या कर ली है। इसको देख के बाबा को रहम आता है। और दूसरा इसलिए रहम आता है कि कैसे भी करके अपना सुधार कर ले, इसलिए। लेकिन अगर बाबा के रहम को नहीं समझ पाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं फिर लास्ट में एक ही चीज़ है, जब सब लोग जाएंगे, कालों का काल हूँ, सबको मुझे वापस घर तो लेकर के जाना ही है। फिर उनके साथ ही अगर आपकी जाने की मर्जी है तो बेशक लास्ट में सजा खा के मच्छरों सदृश चलना। लेकिन अगर समझदारी चाहते हो तो अभी बाबा का रहम पा करके अपना सुधार कर लो, उसमें कल्याण है। और ये बाबा ने इसी के बाद कहा कि सर्जन को सब अपनी भूलें बतानी है। यानी बाबा एक रहम दिल सर्जन कहें या रहम दिल पिता कहें, वो सारी चीज़ें सुनने के लिए रेडी हैं और अभी सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए, शक्ति भरने के लिए। और अगर नहीं किया देन वो पीरियड ओवर होके उनका दूसरा रूप, जिसको कहा कालों का काल। अमरनाथ बाप कहते हैं कि तुम सब पार्वतियां हो, अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं अमरनाथ हूँ, और अमरनाथ पर कहते हैं वहाँ पर पार्वती जी को कथा सुनाई गई और पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई। कबूतर ने सुनी तो कबूतर अविनाशी हो गया। अब ये तो कहानी है। वास्तव में अमरनाथ शिव बाबा हैं जो हम आत्माओं को आकर के अमृतत्व का वरदान देते हैं, और हम पार्वतियाँ हैं। पार्वती सिंबॉलिक है, कोई एक महिला पार्वती नहीं है। गॉडेस ऑफ ब्यूटी को पार्वती कहते हैं, केवल वही नहीं है, लेकिन पार्वती अर्थात पारवतन में रहने वाली। पारवतन अर्थात इस दुनिया से पार, बियॉन्ड, परम धाम की रहने वाली। पार्वती अर्थात पवित्रता का व्रत धारण करने वाली। पार्वती अर्थात पावन वृत्ति वाली। तो उस हिसाब से हम सब पार्वतियाँ हैं, सीताएं हैं, पार्वतियाँ हैं, जिनको शिव बाबा इस समय अमर कथा सुनाते हैं। और अमर कथा सुन करके हम लोग सत्युग की दुनिया में जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चों से ये भी प्रश्न पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रिस्पॉन्ड किया। ये बहुत समझने की बात है। और बाबा कहते हैं, लोग पूछते हैं आपका खर्चा कैसे चलता है। बड़े दादी होते थे, उनसे कोई पूछता है तो दादी कहते थे आपका धन जाता कहाँ है? जहाँ आपका धन जाता है वहाँ हमारा नहीं जाता। तो सेविंग होती है। वास्तव में ये हमारा परिवार है, और परिवार में कोई किसी के ऊपर रखा नहीं जाता तुमको इतना करना है। परिवार में सदस्य उसको अपना समझ करके जो चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए उसको मेंटेन करते हैं। तो भी हमारी फैमिली है। फैमिली में
जैसे हमें घर में ज़रूरत रहती है, ऐसे वहाँ पर भी ज़रूरत है सेवा केंद्र पर। तो क्यों नहीं हम अपना सफल करें। भक्ति में भी तो सफल करते थे, तो अभी क्यों ना करें हम। तो भाई बहन इस विस्तार हो जाएगा बहुत, लेकिन मैं सोचती हूँ एक बार ये क्लियर हो जाए, जो भी हमारे सेवा केंद्र हैं वो सब निमंत्रण पर खुलते हैं, और जो निमंत्रण पर खुलते हैं तो उसको संभालना निमंत्रण देने वालों की जिम्मेवारी हो जाती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी डोनेशन इत्यादि नहीं ली जाती है कि आपको इतना देना है, इतना करना है, हर एक के ऊपर कुछ फिक्स अमाउंट रखें, ऐसा नहीं है। भंडारी रखी है, जिसको जितना डालना है, जो डालना है अपने आप उसमें डालें। हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है कि आपने कितना डाला, क्योंकि आपका अकाउंट शिव बाबा के साथ है, और हम तो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते हैं। न हम उसमें से एक पैसा अपने लिए स्वीकार करते हैं, और न ही उसे हम अपना मानते हैं। आत्मा ने अपना भाग्य बनाने के लिए उसमें डाला, तो वो जाने और बाबा जाने, बाबा उसका रिटर्न करता है। तीसरी बात है कि कभी कोई नया प्रोजेक्ट होता है तो दादी जी अनाउंस करती हैं माउंट आबू से, ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें हम सबको योगदान करना है। मान लीजिए वो कहती हैं कि हर क्लास में आने वाले भाई बहन को 1 रुपया प्रतिदिन डालना है, और ऐसे ही हमारी इकोनॉमी का सिस्टम ही है। जैसे ये कैंपस बना, माउंट आबू का बना, तो ऐसे ही बना, 1 रुपया प्रतिदिन। अब मान लीजिए 9 लाख आपके सदस्य हैं, 9 लाख में से केवल कुछ ही लोग हैं जो डालते हैं, 4 लाख डालते हैं, 5 लाख नहीं डालते हैं। 1 रुपया प्रतिदिन तो 4 लाख, वहाँ तो महीने में कितना जमा हो गया। ये सिस्टम है। तो ये बड़ी समझने की बात है, क्योंकि ये परिवार है, और परिवार में कभी हम पूछते हैं क्या कि मंदिर कैसे बना, ये गुरुद्वारा कैसे बना, सब मिलके बनाते हैं ना, ऐसे। बाबा ने कहा जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वो शाम को पोता मेल बताना चाहिए, और उसके बाद बाबा ने अपने पोता सर्विस के पोता मेल को भी बताया, और फिर दूसरा कि पोता मेल नहीं निकालते, यानी अपना पोता मेल तो सुधारना बड़ा मुश्किल है। आज पोता मेल पे बाबा ने हमें ये बात बताई। पोता मेल अपने सारे दिन का अकाउंट, अपनी रूटीन, प्लस माइनस कितना हमने सफल किया और कितना हमने व्यर्थ किया। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, बाबा को कितनी खुशी है। यानी बच्चे ठीक से जानते नहीं है, तभी खुशी नहीं है, समझते नहीं, रियलाइज नहीं करते। जानते हैं लेकिन माना नहीं है उसे भी दिल से कि हम असलियत जानते में हैं, पहचानते हैं, मानते नहीं है, मानते नहीं कि हम सच में नहीं। कि सच में स्वर्ग में जा रहे हैं, तो फिर खुशी रहेगी। बाबा ने कहा इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाएंगे। बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं, चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। फिर बाबा ने कहा जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। मैनेजर शब्द आज बाबा ने यूज किया। बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे, रावण संप्रदाय है। ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। फिर आज का जो वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही कणा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न हो, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो।
जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरी मर्यादाओं पे चल, यानी बाबा की जो श्रीमत है और जो मर्यादाएं हमें हैं उसका पालन करना, वही है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का साधन। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा कि देहधारियों से प्रीत नहीं रखनी है और जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमारे सभी अंग शीतल होते जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा रोज अपना पोता मेल देखें, सर्विस भी बतानी है और साथ साथ अपना पर्सनल पोता मेल भी देखें, नहीं तो फिर हमें सुधरना मुश्किल हो जाता है। यदि आपके मन में भी कोई मुरली से संबंधित प्रश्न है तो उन प्रश्नों को आप हम तक ज़रूर पहुंचाएं। ओम शांति।